सोडियम या पोटेशियम कोई भी ले सकते हो आप। ये तुमने सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ले लिया, तो हम क्या नॉमेनक्लेचर रखेंगे इसका? क्योंकि ये सॉल्ट है मैलेइक एसिड का, हम इसका नॉमेनक्लेचर ये करेंगे सोडियम मैलेट। तो इट इज सॉल्ट। और अगेन हम इसके ऊपर फिर फूंक मारेंगे, तो जैसे ही फूंक मारेंगे ये CO2 जो है वो गैसियस फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएगी। और देखिए ऑलरेडी कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड थे, यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। अरे हाँ है ना। और ये अनपेयर्ड जब हम पेयर्ड करेंगे हमको क्या मिल जाएगा? इथाइन। तो ये देखिए ये एल्काइन बन गया। और अलोंग विद दैट CO2 के 2 मॉलिक्यूल और जो सोडियम कैटायन है उसके 2 मॉलिक्यूल ये एलिमिनेट। तो ये शॉर्टकट है। तो कंक्लूजन क्या है? जब भी तुम एल्कीन या एल्काइन बनाना चाहोगे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और जब भी तुम एल्केन्स बनाना चाहोगे तो तुम मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल लोगे, हमेशा एल्केन्स बनेंगे। और कल आपको एक टिप मैंने दिया था, शॉर्टकट एक और था, A²। 1A स्टैंड्स फॉर एनोड, अनदर A स्टैंड्स फॉर एल्केन एल्कीन एल्काइन। तो मैं इस मेथड से एल्केन एल्कीन एल्काइन किसी का भी फॉर्मेशन कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं इसकी जगह स्पेशली फॉर्मिक एसिड लेता हूं, क्या लेता? फॉर्मिक एसिड। तो जो फॉर्मिक एसिड है ये देखो आप, ये मैंने कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथड अप्लाई किया है फॉर्मिक एसिड के ऊपर, क्योंकि फॉर्मिक एसिड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। नो अल्फा हाइड्रोजन गिव्स या तो हमको ये सोडियम ऑक्सलेट या फिर ये देता है पोटेशियम ऑक्सलेट। मतलब जैसे मैंने फॉर्मिक एसिड के सोडियम सॉल्ट को लिया, ये सोडियम फॉर्मेट है, या फिर मैंने इसके पोटेशियम सॉल्ट को लिया, ये पोटेशियम फॉर्मेट है। और दोनों ही सिचुएशन में मैंने इसका कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस किया तो यहां नो अल्फा हाइड्रोजन। Sir, how many methods do we have to distinguish formic acid with other carboxylic acids? केवल आप ऐसे H2 को कट कर दीजिए और कार्बोनिल ग्रुप को कार्बोनिल ग्रुप से कनेक्ट कर दीजिए, तो यहां हाइड्रोजन गैस एक तो इवॉल्व हुई और प्लस हमको ऑक्सैलिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट मिला। ये देखिए ये है सोडियम ऑक्सलेट या है पोटेशियम ऑक्सलेट। तो क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन यहां पे नहीं था, फॉर्मिक एसिड कभी भी हाइड्रोकार्बन जनरेट नहीं करता। क्या नहीं जनरेट कर पाएगा? हाइड्रोकार्बन। ओके, तो ये कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टिप्स थे। और ऐसे ही हमने कल कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को डिस्कस किया था, जिसमें मैं फॉर्मिक एसिड को अदर कार्बोक्सिलिक एसिड से डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज करता हूं। हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन एक बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है। ओके, चलिए तो ये सबसे पहले मेंशन कर लेते हैं, अपनी कॉपी में लिखिए।